महाकुंभ के इस आयोजन पर सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था देखकर मन गदगद है। वो इसलिए है कि भारत के पास एक ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री हैं जिनकी सोच ही अलग है। जो सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो पूरा विश्व देखे। हर चीज़ को वो महा इवेंट बनाते हैं। G20 हुआ। G20 में बाकी देशों में भी मुझे पूरे विश्व में पिछले 45 साल से जाने का अवसर मिलता है। मैं देखता हूँ वहाँ कैसे होती है इवेंट। मीटिंग हुई, सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसिंग इज ओवर। फॉर द फर्स्ट टाइम in the history of humankind, these many people, can you imagine कि 450 million to 500 million people जहाँ पर हों, no chaos, no crime। और उसके लिए जैसे बिटिया की शादी होती है ना, सारी रात बाप सो नहीं पाता है। उसको लगता है कि किस बिटिया ठीक तरह से विदा हो, सारा वातावरण इतना हो, अच्छा हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक इसी तरह से मैं देख रहा हूँ इस कुंभ की व्यवस्था को। शादी तो है अभी 13 को, महाशादी का उत्सव है, चलेगी 45 दिन तक। लेकिन उससे एक महीना पहले, ठीक एक महीना पहले आके, महीनों पहले, सालों पहले तो योजनाएं बनी, फिर ठीक एक महीना पहले आके देख के गए कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। हर चीज़ को खुद निरीक्षण किया। फिर उनके ही निर्देशन में उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये भी इस देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, एक तपस्वी, त्यागी, अपने लिए कुछ भी नहीं। और वो तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि 70 साल में कोई एक बार नहीं आ पाया, और ये तो एक महीने में 7 बार आ गए। ये देखने के लिए सब ठीक तो है, मैं हूँ ना, चिंता मत करना। आप कह रहे हैं कमी न रह जाए, ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार उनकी तरफ से दौरे किए जा रहे हैं। वो हमने भी देखा, कैमरों की नज़र में भी ये सारी चीज़ें आई, लेकिन कमियां तो निकाली जा रही हैं। उस पर आप क्या कहें? देखिए, इतना बड़ा सम्मेलन, इतना बड़ा भव्य आयोजन, जहाँ पर एक छोटे से शहर में इतने लोग आ रहे हों, उसके लिए जब आप कार्य करेंगे, उसमें कई बातें थी। मौसम ने साथ नहीं दिया, बारिश बहुत देर तक रही, गंगा जी काफ़ी दिनों तक रुकी रही उनकी कृपा से, तो उसकी वजह से ज़मीन को धीरे धीरे रिक्लेम करने के लिए समय लगता है। लेकिन फिर भी लेट मी टेल यू, ये कहीं और होता ना, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता, सरकारों को। ये सरकार है कि ये इतने लोगों को साथ लेकर फिर भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनके चेहरे पे शिकन हो या व्यवस्था में कोई कमी आ जाए। मैं तो कहता हूँ, जो लोग व्यवस्था में कमियाँ निकाल रहे हैं, जब वो आएंगे ना, उनकी अकल भी बदल जाएगी शक्ल को देखकर कि वाह, व्हाट ए कुंभ, व्हाट ए ग्रेट महाकुंभ। इसलिए ये ऐतिहासिक महाकुंभ है। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। बढ़िया आपने बात की है, लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि गंगा जी की जो सफाई होनी थी वो सफाई नहीं हुई। इट्स अ स्लो प्रोसेस, पर उनका ये कहना है कि उस तरीके से गंगा स्वच्छ नहीं हो पा रही है। ऋषिकेश में चूंकि गंगा आरती नियमित रूप से आप करवाते हैं, आपका आश्रम करवाता है, वहाँ की गंगा की स्वच्छता और यहाँ की गंगा की स्वच्छता का कंपैरिजन भी किया जाता है कि जो वहाँ है वो यहाँ कब होगा। और यहाँ तक कि ड्रेजर मशीन जो चलाई गई गंगा जी में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये पर्यावरणीय अपराध है। देखिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए मानव की आवश्यकता और मशीन की आवश्यकता है, दोनों की है। एंड ऑफ द व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट है कि वहाँ जो धारा थी, उस धारा को एक कर दिया जाए। 3 धाराओं में गंगा जी हो गई, तो जगह जगह जब धारा बटेगी तो लोगों को बट कर स्नान करना पड़ेगा। वैसे भी ये तो यहाँ पर तो हो रहा है कि बटना नहीं है। और यहाँ तो जो धाराएं भी बट गई थी, उसको भी एक करने के लिए उन्होंने कहा मशीन यूज़ करनी पड़े तो करो, लेकिन हमें बटना नहीं है, धारा भी एक रहे, घाट भी इतने सुंदर बन जाए, धरती भी रिक्लेम हो जाए, ताकि ज़्यादा लोगों को सुविधा मिल सके। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। मेरे पास जो पिक्चर्स हैं क्लीन होने की, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप देखेंगे उसमें इतना शुद्ध जल आ रहा है, उसकी मैपिंग हो रही है, उसकी चेकिंग हो रहे हैं सब लोग। हम तो अपने एक सेंटर बना रहे हैं जो रोज़ वहाँ की मैपिंग होगी, और वो फिर मैपिंग होती रहेगी पूरे कुंभ तक। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप विश्वास रखिए, भारत के पास एक सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश के पास एक सरकार नहीं, एक संस्कारी सरकार है, जिसके संस्कार हैं बाकी कुछ भी हो जाए। और हमारे योगी जी तो वैसे भी उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश से गंगा बहती है, तो कैसे चाहेंगे कि गंगा
प्रदूषण से मुक्त ना हो, इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। हाँ, ये बात पक्की है, क्योंकि ऋषिकेश की गंगा एक अलग आनंद है, यहाँ की गंगा का प्रवाह एक अलग आनंद है। धीरे धीरे प्रयास करेंगे, पक्का मानिए। और यही भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी का, सी आर पाटिल जी का, ये पूरा प्रयास है कि आने वाले कुंभों में भी और अब भी ऐसा प्रभाव मिले, पूरे देश को लगे कि वाह, केवल आचमन नहीं, लोग पी भी सकें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।